हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आशा। अभी हम लोग ये देखेंगे कि बॉडी में सेल्फ बीपी मेंटेन कैसे होता है। देखिए, बॉडी में सेल्फ बीपी मेंटेन होने का एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, और इसे ये भी बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म कैसे शुरू होता है, क्या होता है इसमें देखिए। जब भी बॉडी में बीपी डिक्रीज करता है, बीपी डिक्रीज होता है नॉर्मल से, या फिर सोडियम का लेवल जब भी डिक्रीज होता है बॉडी में, तो क्या होता है कि किडनी होता है हमारे बॉडी में। ये किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन में एक जेजी सेल होता है, यानी कि जेजी सेल जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। इस जेजी सेल से क्या होता है, जैसे ही ये कम होता है सोडियम या फिर बीपी डिक्रीज जैसे ही करता है, जेजी सेल एक्टिवेट होता है और यहाँ से फॉर्मेशन होता है रेनिन का। जेजी सेल जैसे ही एक्टिवेट हुआ, रेनिन का सिंथेसिस हुआ। ये रेनिन सबसे पहले एंटर करता है लीवर में। ये लीवर, इसमें रेनिन आता है तो एक प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन। ये प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, यानी कि लिवर सेल्स को एक्टिवेट करता है और प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है। तो इसको सबसे पहले वर्क करने के लिए एक्टिव होना जरूरी है। फिर ये रेनिन क्या होता है कि लंग्स में एंटर करता है। ये लंग्स, यहाँ पे रेनिन एंटर करता है तो यहाँ के जो लंग्स का सेल्स होता है इसको एक्टिवेट करता है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है तो यहाँ से एक एंजाइम बनता है जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है, जैसे कि नाम से ही इसको पता चल रहा है कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करेगा। तो ये एंजियोटेंसिन अब यहाँ पे बना, फिर ब्लड में आ गया, ब्लड के में ये भी आ गया एसिई। तो ये जैसे ही एंजियोटेंसिन ब्लड में आता है और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आता है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्ट कर जाता है एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड। अब ये एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। अब ये एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड जो एक्टिव फॉर्म होता है ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाता है, और एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाने के बाद से वहाँ पे एक सेल होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। इस जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स को एक्टिव करता है, और जैसे ही ये सेल एक्टिव होता है तो यहाँ से एक सब्सटेंस बनता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक, ये सब्सटेंस जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से बनता है, और ये जैसे ही बनता है एल्डोस्टेरोन, इसका फंक्शन डायरेक्ट डीसीटी पे होता है, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है, यानी कि किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका। तो यहाँ वाला पार्ट ये हो गया पीसीटी,
ये लूप ऑफ हेनले, यहाँ वाला पार्ट को बोलते हैं डीसीटी, उसके बाद से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो ये डीसीटी पे वर्क करता है, और डीसीटी पे वर्क करने से क्या होता है कि डीसीटी पे जो सबसे लास्ट ये पार्ट होता है, सीटी से पहले वाला पार्ट यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से पहले वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। तो एल्डोस्टेरोन के वर्क करने से सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, और पोटेशियम ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होने लगता है। जैसे ही सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, तो ये सोडियम क्या होता है कि ये ब्लड वेसल्स पे वर्क करता है, और ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, और जैसे ही ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, बीपी क्या होता है, मेंटेन कर जाता है, यानी कि बीपी राइज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बीपी जैसे ही घटा था वो बढ़ के फिर से मेंटेन हो जाता है। तो ये होता है, इसका नाम हो गया रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ भाग ले रहा है, रेनिन भी है, एंजियोटेंसिन भी है, और जो ये एल्डोस्टेरोन है ये भी है। इन सब का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए इस मैकेनिज्म का नाम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म, जो सेल्फ बीपी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है।